आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ दो गेस्ट पैनलिस्ट मौजूद हैं, एक हैं राहुल और दूसरे हैं आसिफ। इन दोनों के साथ आज इस प्रोग्राम में हम कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे ताज़ा खबर यही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के शर्तों को मान लिया है। बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। इसकी अटकलें जो है वो कई दिनों से लगाई जा रही थी, जिसे लेकर कई बार की जो है वो बैठकें भी हो चुकी है। लेकिन अब बात ये है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी का तो समर्थन प्रशांत किशोर को मिलता नजर आ रहा है, लेकिन सोनिया गांधी का समर्थन जो है वो प्रशांत किशोर को नहीं मिल रहा है। इस बीच क्या ये सवाल जो है ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या पार्टी के अंदर ही मनमुटाव चल रहा है। इधर अगर बात करें G23 ग्रुप का, तो G23 ग्रुप के कई नेता भी जो हैं वो प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल होने से नाराज दिख रहे हैं। इसे लेकर कई बार की बैठकें भी हो चुकी है। लेकिन हमारा सवाल जो है वो आशिफ से है कि क्या पार्टी के अंदर ही मनमुटाव का जो है माहौल बना हुआ है। बिल्कुल सही अनुजा, जो आपने सवाल उठाया है वो लाजमी है कि अगर प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी अगर मान गए भी हैं तो लेकिन हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी सहमति भी ज़रूरी है। साथ ही साथ जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनकी भी सहमति बहुत ज़रूरी है। और मसला यहीं आके अटका हुआ है, तो हम सबको इस बात का इंतज़ार करना होगा। और ये भी अब सवाल आएगा कि क्या बाकी जो नेता हैं जो प्रशांत किशोर का समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके वजूद का सवाल है, उनके वैल्यू का सवाल है, तो सवाल ये है कि क्या वो लोग समर्थन देंगे। तो अभी मामला इतना आसान नहीं है कि प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी भले ही समर्थन दे रहे हों या फिर वो राज़ी हो गए हों, जब तक अगर हाईकमान की तरफ से यानी सोनिया गांधी की तरफ से कुछ भी अगर बयान नहीं आता है, आधिकारिक बयान नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि इसका फैसला लेना कि कांग्रेस पार्टी हिल जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, प्रशांत किशोर के आने से कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाएगी, तो ये इस पे बोलना अभी उतना ठीक नहीं होगा जितना सोनिया गांधी की तरफ से बयान आ जाए तब। हालांकि कुछ दिनों पहले ना ये भी खबरें आ रही थी कि सोनिया गांधी ही जो है वो अहम निर्णय लेंगी, लेकिन अभी तक जो है वो सोनिया गांधी की ओर से कोई भी बड़ा ऐलान नहीं हुआ है, कोई भी बयान सामने नहीं आया है। इस पर क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि अभी लगातार पंजाब में जो है, पंजाब एक मसला है, छत्तीसगढ़ मसला है, तो इस बीच में यूपी में चुनाव भी है। तो सोनिया के पास जो जिम्मेदारियां हैं वो समझ बूझकर ये स्टेप लेंगे। साथ ही साथ ये भी सवाल भी तो है कि क्या प्रशांत किशोर वो राजी हैं कि नहीं, तो उनके तरफ से बयान आना ये भी बहुत जरूरी है। सिर्फ एक तरफा बयान और एक तरफ से बातचीत रखना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने साफ कहा था कि जैसे पश्चिम बंगाल में उन्होंने जो चुनौती दी भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम अपने काम से इस्तीफा दे देंगे, काम नहीं करेंगे। तो उनके तरफ से भी बयान आना जरूरी है कि क्या वो वाकई में शामिल होंगे, ज्वाइन होंगे या नहीं, उनका भी पक्ष जानना बेहद जरूरी है। हाँ, यहीं पे हम अगर बात करें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की, तो जैसे कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जो है वो कुछ दिनों पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद जो है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पंजाब के मुख्यमंत्री के चुनावी सलाहकार से भी इस्तीफा दे दिया था। कहीं ना कहीं इसके बाद तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो प्रशांत किशोर हैं वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इस पर राहुल आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर बात करें प्रशांत किशोर की, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर एक ऐसे चुनावी रणनीतिकार है जिनकी रणनीतियां कभी विफल साबित नहीं होती। और अगर मौजूदा समय की मैं बात करूं तो कांग्रेस में प्रशांत किशोर का शामिल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सोनिया गांधी भी जानती है, क्योंकि आज पार्टी काफ़ी हद तक टूट चुकी है, पार्टी के काफ़ी नेता बिखर चुके हैं। अब देखना यह है कि जो प्रशांत किशोर हैं क्या वो पार्टी को एक नई मजबूती के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि सोनिया ये बात अच्छी तरह से जानती है कि आगामी समय में कई राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव है, तो साल 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। अगर इन चुनाव में कांग्रेस की स्थितियां खराब होती हैं तो कांग्रेस बहुत पीछे चली जाएगी। देश की बहुत बड़ी पार्टी है जो 2014 के बाद जिस तरह इसका डामाडोल रहा है स्थिति, और जिस तरह पार्टी धीरे धीरे गिरती चली गई, तो ऐसे में प्रशांत किशोर से ज्यादा जरूरत सोनिया को है कि हम प्रशांत किशोर को लेकर आए, क्योंकि हमें बंगाल चुनाव नहीं भूलना चाहिए। बंगाल चुनाव में जिस तरह प्रशांत किशोर ने रणनीति बनाई और जिस तरह ममता बनर्जी को जीत दिलाई, तब से प्रशांत किशोर की लोकप्रियता और बढ़ गई है। यही वजह है कि मौजूदा समय में अब विपक्षी पार्टियों के लिए प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं, लेकिन
ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी कि अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो शायद बीजेपी के लिए बहुत बड़ा जो मुश्किल की संकट है वो देखने को मिल सकती है। जी हाँ, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो जीत का पूरा श्रेय जो है वो प्रशांत किशोर का जाता है। लेकिन इस बीच जो है अब ये सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर आखिर पार्टी में कौन से पद की मांग कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि उनकी इच्छाएं क्या है जिसको लेकर वो जो है वो कांग्रेस में शामिल होंगे। आसिफ, नहीं देखिए, पहली बात तो मैं आपके बातों पे कोट करूंगा, ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल का जो पूरा जीत है उसका पूरा श्रेय प्रशांत किशोर को जाएगा। ममता बनर्जी को इतना हल्के में भी आप नहीं ले सकते। पूरा पश्चिम बंगाल का कमान उनके ऊपर है, उनको बाखूबी पता है क्योंकि उनकी दहलीज को जानती हैं, रणनीति जानती हैं। हाँ, इसमें है कि समर्थन मिला, रणनीति में मिला तो क्या होता है कि टीम वर्क करने से एक जो होता है लोगों को प्लेटफॉर्म बढ़िया मिलता है। तो पूरा श्रेय तो मैं नहीं दूंगा प्रशांत किशोर को। दूसरी बात ये है, जहां तक पंजाब की कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि पोस्ट की जहां तक यहाँ पोस्ट का मसला नहीं है। प्रशांत किशोर की खुद की अब उसके पास एक जिम्मेदारी हो गई है। उनके जो है जवान उन्होंने जो दिया है तो उनका वैल्यू ये हो गया है कि अगर वो किसी पार्टी के साथ आते हैं तो अब लोग सवाल ये खड़े करेंगे कि उन्होंने कहा था कि किसी पार्टी के साथ वो नहीं जाएंगे, अपने काम से इस्तीफा दे देंगे, तो इस पे सवाल होगा, ट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो उनके लिए भी अभी जिम्मेदारी है कि जिस पार्टी के साथ जाएंगे तो बहुत बड़ा सवाल ये होगा कि आखिर वो जाएंगे किसके साथ, फिर विपक्षियों को जवाब क्या देंगे। तो इसको लेकर भी उनके मन में तरह तरह के सवाल होंगे। यही वजह है कि अभी तक रास्ता साफ नहीं निकला है। वहीं बता दें कि प्रशांत किशोर जो हैं वो लगातार उनकी तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। इससे पहले बता दें कि प्रशांत किशोर जो हैं वो शरद पवार से मुलाकात किए थे कुछ महीनों पहले, जिसके बाद ये अटकलें तेज हो गई थी कि प्रशांत किशोर और शरद पवार जो हैं वो मिलकर सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक जो है वो प्रोसेस चल ही रहा है और अभी तक इसका जो ये फैसला नहीं आ सका है कि सभी विपक्षियों का समर्थन कांग्रेस को मिल पा रहा है कि नहीं। इस पर क्या कहेंगे राहुल? देखिए, अगर विपक्षियों की समर्थन की अगर मैं बात करूं, प्रशांत किशोर ये बात पहले कह चुके हैं, अगर विपक्षी पार्टियों का गठबंधन बनाना है तो बिना कांग्रेस के ये नामुमकिन है, क्योंकि कांग्रेस मौजूदा समय में अभी भी देश की बहुत बड़ी पार्टी है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर ये पहले कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस अलग रहती है और विपक्षी पार्टियों का गठबंधन अलग रहता है तो इससे वोट बटेंगे तो पार्टी के जो काम है, जो पार्टी काम करना चाह रही है उस पर फर्क पड़ेगा। तो वोट नहीं बटने देना है। इसीलिए प्रशांत किशोर ने कहा कि हमें कांग्रेस को साथ लेकर चलना है, क्योंकि इस वक्त अगर पूरा विपक्ष मजबूत होकर बीजेपी के खिलाफ काम करेगा, मोदी सरकार के खिलाफ काम करेगा, तब जाकर बहुत बड़ा फायदा होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो सभी विपक्षी पार्टियों का इस वक्त एक ही एजेंडा है कि हमें 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से निकालना है। और अगर देखा जाए तो देश की जनता भी बहुत हद तक सरकार से नाराज है। अगर बात करें, महंगाई जिस कदर बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह बढ़ रहे हैं, जिस तरह निजीकरण का मुद्दा बहुत बड़ी बात है, निजीकरण देश को कर दिया गया, सरकारी चीजों को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बेच दिया गया, ये जनता भूली नहीं है। आज हमारे किसान जो अन्नदाता हैं सड़कों पर बैठे हैं, आज वही किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कि अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, 1947 की अगर मैं बात करूं, जब भारत आजाद हुआ था, उस वक्त भी किस तरह से अपनी आजादी की लड़ाई के लिए लोग लड़ रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ जिस तरह से किसान जनता मतलब खड़े हुए थे, तो ठीक कुछ इस तरह के हालात भी आज हैं। जो किसान अन्नदाता है, जो मतलब लोगों का पेट भरता है, आज वही किसान, उसको अपना हक नहीं मिल पा रहा। तो सरकार की ये तानाशाही है और सरकार की तानाशाही जनता समझ रही है। इसीलिए विपक्ष ये समझ रहा है कि जनता के अंदर बदलाव दिख रहा है और बदलाव जो है वो तभी संभव हो पाएगा जब पूरा विपक्ष एकजुट होकर बहुत बड़ा कदम उठाएगा। इसलिए कांग्रेस को साथ लेना मजबूत है। लेकिन हाँ, ये बात भी देखना होगा कि विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री के लिए जो चेहरा है वो कौन बनेगा, क्योंकि अभी फिलहाल पीएम मोदी की टक्कर में तो कोई ऐसा नेता दिखाई नहीं देता। हालांकि अगर बात करें, ममता बनर्जी का सवाल उठ रहा था, लेकिन ममता बनर्जी केवल एक स्टेट तक सीमित है। उन्हें एक राष्ट्र स्तर पर बड़ा चेहरा लाकर घोषित करना यह भी इतना आसान नहीं होगा। देखते हैं कि आखिरकार प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस में शामिल होते, इस वक्त सबसे बड़ी स्थिति क्या है कि कांग्रेस की जो लुटिया डूब चुकी है, उस लुटिया को जो उभारना है उसका काम करेंगे प्रशांत किशोर। क्योंकि अहमद पटेल का जब निधन हुआ, अहमद पटेल के निधन के बाद
सोनिया गांधी के पास उनके कोई सलाहकार नहीं है और इस वक्त सोनिया को महसूस हो रहा है कि हमें सलाहकार की जरूरत है और सलाहकार प्रशांत किशोर हो सकते हैं। तो अहमद पटेल की जगह अब प्रशांत किशोर जगह ले सकते हैं। तो इन सब के बीच जो है ना, एक सवाल जो है, ये हमारा लास्ट सवाल है, ये उठता है कि आखिरकार जो है ये G23 ग्रुप के कई नेता नाराज क्यों हो रहे हैं प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल करने से? आशिफ। हाँ देखिए, नाराज इस वजह से हो रहे हैं, यही इसको जड़ को समझना होगा, क्योंकि जिन्होंने जिम्मेदारियां बाखूबी इतने सालों से निभा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, तो वो जो वरिष्ठ नेता है तो उनको ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, फैन फॉलोइंग बढ़ रहा है, तो उनके आने से उनका जो तवज्जो है, उनका जो वैल्यू है वो गिर जाएगा, उनके पास जो जिम्मेदारियां हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि सब प्रशांत किशोर के आ जाएगा। जिस तरह से आप 2014 2019 की कहानी नहीं बोल सकते, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर जगह मोदी मोदी, तो सब मोदी की हवा में पूरे राज्य को आपने जीत लिया, तो वही बात उनको लगता है कि हर तरफ प्रशांत किशोर किशोर होगा। जहां तक राहुल ने बात किया, तो मैं उस पर थोड़ा सा ये कह रहा हूं कि पीएम पद के लिए विपक्ष उम्मीदवार जो है मोदी के टक्कर में, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी में हर एक वो क्वालिटी है, लेकिन हमारी मीडिया स्ट्रीम बताने की जरूरत नहीं है जो बिक चुकी है। तो अगर हमारे उसमें क्वालिटी ढूंढा जाए, राहुल गांधी जहां जहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितना मेहनत कर रहे हैं, अगर उसको जिस तरह से मोदी अगर एक मोर को दिखाते हैं तो दिखा रहे हैं, आप राहुल गांधी को तो दिखाइए। तो जब आप दिखाएं, इस प्रोटेस्ट से क्या राहुल गांधी पीएम की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे? मेरा कहने का सवाल ये कि आप राहुल गांधी को दिखाइए तो सही, टीवी पे दिखाइए तो सही, जो लोगों के लिए कर रहे हैं वो दिखाएं तो सही। आप जब दिखाएंगे नहीं तो जमीन पे हो क्या रहा, लोगों के नजर में जाएंगे कैसे? क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, ये आप अच्छे से जानते। तो विपक्ष का मुद्दा, विपक्ष है, उम्मीदवार भी हैं, और राहुल गांधी में वो तमाम क्वालिटीज में है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट तो करें। यही तो माहौल बना दिया गया इस देश में कि विपक्ष खत्म हो गया भाई, लेकिन जो विपक्ष काम कर रहा है आप उसको आके तो देखें। जहां तक आपके सवाल का आपका जो सवाल था वो ये, तो मुझे लगता है कि वरिष्ठ जो नेता हैं उनको लगता है ऐसा कि उनके आने से उनका जो एक वैल्यू है वो थोड़ा कम हो जाएगा, इस वजह से वो नाखुश चल रहे हैं प्रशांत किशोर को लेकर। जी ठीक है। तो इस प्रोग्राम में जो है वो कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं हुई जो कि लोगों को जाननी बहुत ज़रूरी है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।